तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर में। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें मैंने कक्षा 12वीं के विषय भौतिक के पहले चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। पहले वीडियो में मैंने उसका इंट्रो दिया था और सेकंड वीडियो में मैंने उसके 2 टॉपिक्स लिए थे, आवेश और उसके गुणधर्म। इस वाले वीडियो में दोस्तों हम कूलाम नियम एवं कूलाम नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे और कूलाम नियम की सीमा को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इसे लिख लिया है। कूलाम नियम क्या कहता है दोस्तों? कूलाम नियम ये कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों यह कूलाम नियम है। आइए दोस्तों इस नियम की व्युत्पत्ति हम करते हैं। माना अपने पास 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 है जिनका परिमाण क्रमशः Q1 और Q2 है और इनके बीच की दूरी r है। तो दोस्तों कूलाम नियम से इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? दोस्तों कूलाम नियम क्या कहता है कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों जब भी हम किसी चीज़ को या किसी मात्रक को 1 के बटे में लिखते हैं तब वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों हम इसे पहला समीकरण दे देते हैं और इसे हम दूसरा समीकरण देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। दोस्तों इन दोनों समीकरणों को हमने एक साथ लिख दिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तब हमारे पास एक नियतांक K आता है। यह छोटा K है दोस्तों और बाकी चीज़ वैसे के वैसे रहेंगे Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। दोस्तों अब इसे आगे देखते हैं। इस छोटे K का जो मान होता है वह अलग अलग पद्धति में अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। इसे हम बाद में देखेंगे दोस्तों, पहले हम ये देख लेते हैं इसके बाद वाला F टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। दोस्तों यहाँ K का मान हम SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है कूलाम का नियम। दोस्तों अब हम इस K के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह जो K है दोस्तों, ये K का मान SI पद्धति में यदि माध्यम हमारा निर्वात या वायु अर्थात कुछ ना हो तो K बराबर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं और यदि अन्य माध्यम हो तो K बराबर अन्य माध्यम होने पर K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। दोस्तों यहाँ पर और इसमें सिर्फ 2 डिफरेंस हैं। SI पद्धति में यदि दोनों स्थिर बिंदु आवश्यक मध्य निर्वात हो तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अर्थात एप्सिलॉन 0 बोलते हैं इसे, ये लेते हैं। और यदि अन्य माध्यम हो अर्थात निर्वात या वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम हो इन दोनों स्थिर बिंदु आवश्यक के मध्य तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं। दोस्तों ये तो हो गया SI पद्धति में। अब हम CGS पद्धति का देख लेते हैं। दोस्तों CGS पद्धति में निर्वात या वायु में K का मान 1 होता है और अन्य माध्यम में K का मान 1/K होता है। तो एक बार शुरू से और देख लेते हैं। दोस्तों कूलाम का नियम। कूलाम नियम क्या कहता है? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम 2 समीकरण दे दिए। दोनों समीकरण को एक साथ लिखने पर प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। दोस्तों प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक K आया। इस K का मान अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता है। इसके बाद क्या आया? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। दोस्तों इसे हम SI पद्धति में लिए हैं। K का मान SI पद्धति में यदि निर्वात या वायु हो, माध्यम निर्वात या वायु हो तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं और यदि निर्वात या वायु के जगह कोई दूसरा हो अन्य माध्यम हो तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं। यहाँ दोस्तों नॉट नहीं लगता। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
उसके बाद हमने देखा दोस्तों CGS पद्धति में। CGS पद्धति में निर्वात या वायु में k बराबर 1 होता है और अन्य माध्यम में CGS पद्धति में अन्य माध्यम में k बराबर 1/k होता है। दोस्तों हम यहाँ तक प्राप्त कर लिए थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। दोस्तों ये कूलाम का नियम होता है। और एक छोटी सी चीज़ और दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 9 × 10⁹ अर्थात की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम इसको लिखकर ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2/r²। दोस्तों ये हमारा होता है कूलाम का नियम। दोस्तों इसी कूलाम के नियम की सहायता से हमें एकांक आवेश को परिभाषित करना है। दोस्तों हम मान लेते हैं जो हम दो स्थिर बिंदु आवेश लिए थे, उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों का जो परिमाण है वह है Q के बराबर, अर्थात Q1 बराबर भी Q और Q2 बराबर भी Q। और ये दोनों सजातीय आवेश हैं, या तो ये प्लस ये भी प्लस या ये माइनस ये भी माइनस, हम ये मान लेते हैं दोस्तों। और इनके बीच की दूरी r को हम 1 मीटर मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी r को हम 1 मीटर मान लेते हैं। और चूँकि ये सजाती है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जिस मान से प्रतिकर्षित करेंगे उस बल के मान को हम 9 × 10⁹ न्यूटन मान लेते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, माना जो हम स्थिर बिंदु आवेश लिए थे उनका परिमाण Q के बराबर है, और इन दोनों स्थिर आवेश बिंदु आवेश जो सजातीय हैं और इनके बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर ले लिए, और ये दोनों एक दूसरे को 9 × 10⁹ बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को यहाँ पर रखने पर दोस्तों हमें एकांक आवेश प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। F बराबर हमने लिया 9 × 10⁹, तो F की जगह हमने रख दिया 9 × 10⁹। अब हमारे पास पहले से 9 × 10⁹ है, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ Q1 इंटू Q2 है, और Q1 बराबर Q माने हैं लिख दिए, Q2 बराबर भी Q माने हैं लिख दिए, Q इंटू Q, चूँकि R बराबर हमने 1 मीटर लिया है इसलिए यहाँ पर R बराबर हमने 1 रख दिया और इसका स्क्वायर डाल दिया। दोस्तों इन्हीं का हम आगे हल करेंगे, चूँकि ये यहाँ पास गुणा में है तो ये इस तरफ आकर भाग में आ जाएगा दोस्तों, तो एक दूसरे कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा Q²/1। तो दोस्तों यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू Q²/1। तो दोस्तों हमने पिछले पेज में ये लाया था 1 बराबर Q²/1। तो दोस्तों इस एक को इसके साथ गुणा करने पर 1 ही प्राप्त होगा, और इस तरफ Q² बचेगा। जब Q² को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो Q बराबर हमें √1 मिलेगा, और जब √1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें +-1 मिलेगा। दोस्तों यही होता है एकांक आवेश। अब इसी एकांक आवेश को हमने जो माना था उसके आधार पर हम परिभाषित करेंगे। देखिए दोस्तों हमने क्या माना था, हमने माना था कि दो स्थिर बिंदु आवेश जिनका परिमाण Q1 और Q2 है ये Q के बराबर होंगे, अर्थात Q1 भी Q के बराबर, Q2 भी Q के बराबर, और इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दूरी 1 मीटर होगी। और चूँकि ये दोनों सजातीय हैं हमने माना था, इसलिए इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण 9 × 10⁹ होगा। ये तीनों चीज़ हमने माना था। तो दोस्तों ये हमने जो माना था उसके आधार पर परिभाषा ये हो गया, यदि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश, चूँकि हमने सजातीय इसको मान लिया था इसलिए हम परिभाषा में सजातीय लिख रहे हैं, यदि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हों तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। दोस्तों यह है एकांक आवेश की परिभाषा। एक बार फिर से दोस्तों, चूँकि हमने पिछले पेज में माना था कि यदि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश, ये दोनों समान परिमाण के हैं, Q के बराबर हैं दोनों, और दोनों सजातीय हैं आवेश, यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, चूँकि इसको हमने माना था पिछले पेज पे, इसको भी हमने माना था कि दोनों के मध्य 1 मीटर की दूरी हो, दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा परस्पर अर्थात एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। दोस्तों यहाँ हमने एकांक आवेश को परिभाषित कर लिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इस चैप्टर के और आने वाले वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।